अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो डिफाइन किया जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन। ध्यान में रखिएगा, जब हम ऑस्मोटिक कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें वाटर एंड सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की बात करते हैं। इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन, मतलब इंटरनली वाटर एंड सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। एनिमल्स जो हैं वो डिवीजन की गई है, वो ऑस्मो रेगुलेटर भी हो सकते हैं एंड ऑस्मो कन्फर्मर भी हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहले हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स की कि those animals that can maintain internal osmotic concentration different from the surrounding medium are called osmoregulator। कि ये मेंटेन करते हैं अपनी इंटरनल ऑस्मेटिक कंसेंट्रेशन को जो इनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में डिफरेंट है, उसके साथ साथ ये अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। ये जो एनिमल्स हैं या हाइपोटोनिक होंगे या क्या होंगे, हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट होंगे। इसमें आ जाते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, मैरीन वर्टिब्रेट्स हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर की डेफिनेशन, अगर आपको ये थोड़ी सी मुश्किल लगे तो आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हो कि ऑस्मो रेगुलेटर्स टाइटली रेगुलेट देयर बॉडी ऑस्मोलैरिटी एज अ कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेटर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की बात करेंगे। ऑस्मो जो कन्फॉर्मर्स हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को कौन से होते हैं कि दोज एनिमल दैट चेंज द ऑस्मेटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ सराउंडिंग मीडियम आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। जो अपनी ऑस्मेटिक कंसेंट्रेशन को चेंज करते हैं, जो मेंटेन रखते हैं, जो रेगुलेट करते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेटर हैं। जो चेंज करते हैं अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंसेंट्रेशन है उसको विद दैट ऑफ सराउंडिंग मीडियम्स, तो उनको कहा जाता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। या आइसोटोनिक हो जाते हैं टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इनमें मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स हैं, कुछ मैरीन वर्टिब्रेट्स आती हैं जैसे माइक्सीन है, हैग फिशेस है, इलास्मो ब्रांचेस, शार्क एंड रेज वगैरह हैं। होता क्या है इसमें, ये कैसे करते हैं, द अनयूजुअल हायर ऑस्मेटिक कंसेंट्रेशन देन अदर वर्टिब्रेट्स ऑफ मैरीन हैबिटेट इज मेंटेन्ड बाय हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इन द ब्लड। ये कैसे ऑस्मेटिक कंसेंट्रेशन जो होती है उसके साथ करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर ये रिटेन करते हैं यूरिया और ट्राइमिथाइल अमाइन को, और इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है ऑस्मोलाइट कहा जाता है कि दे इंक्रीज द ऑस्मेटिक सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेटरी अडॉप्टेशन से रिलेटेड है कि ऑस्मो रेगुलेटरी अडॉप्टेशंस क्या आती हैं, कि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर हैं, मैरीन वाटर के अंदर हैं, या वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैसे वो अपने बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स तो वो आइसोटोनिक हो गए, उनको साइड पे कर दिया हमने। ऑस्मो रेगुलेटर हम पढ़ रहे हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटर में सबसे पहले जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो कैसे अडॉप्टेशंस करते हैं कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर जो एनिमल्स हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, हाइपरटोनिक टू देयर आउटर इन्वायरमेंट होते हैं। ये एनिमल्स डील करते हैं विद दीज प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायल्यूटेड यूरिन। जाहिर है जब हाइपरटोनिक है, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन हाई है, तो ये क्या करेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायल्यूटेड यूरिन है इनके प्रोड्यूस करेंगे। देयर किडनी रीअब्सॉर्ब द साल्ट दैट आर रिक्वायर्ड। जाहिर है जब ये हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट है तो इसमें क्या होगा कि ये जो लार्ज वॉल्यूम है डायल्यूटेड यूरिन का उसको प्रोड्यूस करेंगे ताकि इनके अंदर जो साल्ट है वो रिमूव हो, ज्यादा से ज्यादा वो यूरिन में चला जाए। फिर वो सॉल्ट को कैसे मेंटेन करते हैं कि वो सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करते हैं किडनी से जाके, जो उनके या कुछ ऐसी फूड लेंगे ताकि उनकी बॉडी की